चाचू देखो मैं अब का इतना बड़ा कैसे बर्दाश्त करूंगी। लेकिन चाचू ने जब तेल लगाकर अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम नमराह, मेरी उम्र 18 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 4 इफराद रहती थी। मेरे उम्मी, अबू और मेरे चाचू। मेरा कोई भाई नहीं था। मेरे चाचू मेरे भाइयों जैसे ही थे और इनकी उम्र 25 साल है। मेरे चाचू का नाम अमजद है। मेरे चाचू अमजद बहुत खूबसूरत थे और मेरे साथ बहुत मोहब्बत से पेश होती थी। मैं अपने चाचू अमजद को अपना भाई ही समझती थी। हालांकि वो मेरे चाचू थे, मैंने कभी भी उनको चाचू की तरह नहीं देखा था। मैं उनको अपने भाइयों की तरह ही देखती थी क्योंकि हम उम्र ही लगते थे। मेरे चाचू की उम्र 25 साल थी और मेरी 18 साल थी। मेरे चाचू अमजद की अभी शादी नहीं हुई थी, तो अभी उनकी शादी होनी थी और अबू ने उनके लिए कोई लड़की पसंद कर रखी थी, लेकिन अभी उनकी शादी नहीं हो रही थी। मेरे चाचू अमजद एक सीधे सादे और भोले भाले इंसान थे और बहुत खूबसूरत थे। मैं जब भी अपने चाचू अमजद को देखती तो मैं सोचती कि मेरे चाचू अमजद की होने वाली बीवी कितनी खुशकिस्मत होगी कि इतना खूबसूरत लड़का उसका शौहर बने। गाम में अब चाचू के साथ काफी मोहब्बत वाला रिश्ता रखती थी और चाचू इमजद को काफी प्यार देती थी। उसके साथ काफी गुपशप लगाती और अक्सर उसके कमरे में चली जाती थी। हमारे कमरे अलग अलग थे। उम्मी अबू का कमरा अलग था और मेरा और चाचू इमजद का कमरा अलग था। मैं जवान हो चुकी थी, फिर भी मेरे अबू कुछ ज्यादा ख्याल नहीं करते थे क्योंकि मेरे चाचू हमारे घर में ही रहते थे। मेरे चाचू भी मुझे बेटियों की तरह ही देखते थे, लेकिन न जाने क्यों एक दिन चाचू ने मुझे ऐसी बात कर दी थी कि मैं उनके बारे में गलत सोचने लगी थी। मैं चाचू इमजद के कमरे में ही बैठी हुई थी। इस दिन आतवार का दिन था और मुझे कॉलेज से छुट्टी थी क्योंकि मैं BSc कर रही थी और 4th ईयर में पढ़ रही थी। चाचू अक्सर मेरे से पढ़ाई के बारे में पूछ लेते और काफी गुपशप लगाती थी। अपने चाचू के पास अक्सर उसके कमरे में जाकर बैठ जाती थी, किसमें ये उसके बेजवा की शिकायत था। भी चाचू जब के कमरे में जाती तो वो एक नावल पढ़ रहे होते। नावल पढ़ते पढ़ते जब मैं उनके कमरे में दाखिल होती तो वो नॉर्मल चाचू इमजद अपने तकिए के नीचे छिपा देते थे। मुझे भी तजस्सुस होता था कि न जाने सिक्की में किस बस्तर है। नावल में ऐसा किया है कि चाचू तकिए के नीचे छिपा देते हैं। मैं अब कोशिश कर रही थी कि वो नावल मुझे मिल जाए तो मैं उसको देखूं कि उसमें क्या है जो चाचू अक्सर तन्हाई में पढ़ती रहती हैं और मैं जब उनके कमरे में जाती हूँ तो वो तकिए के नीचे छिपा देते हैं। एक दिन मेरे चाचू किसी काम से गए हुए थे। मेरे अबू भी घर में ही होते थे। हमारी काफी सारी जमीन थी और अबू जमीनों का काम ही करते थे। मेरे चाचू इमजद भी अबू के साथ ही होते थे, तो चाचू अमजद इस दिन जमीनों में गए हुए थे। मैं उनके कमरे की सफाई कर रही थी तो मैं वो नावल ढूंढने लगी थी क्योंकि उस नावल पर एक लड़की की तस्वीर लगी हुई थी जिसने औद्धे से कपड़े पहने हुए थे। तो मुझे उस नावल को देखने और पढ़ने की बहुत तमन्ना थी कि मैं उसको पढ़ूं और देखूं कि उसमें क्या है और जादू अक्सर उसमें क्या पढ़ते रहते हैं। मैंने वो नावल ढूंढ दिया था। जब मैं ने उसको खोल कर देखा और पढ़ने लगी तो उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी थी, इस दुआजी जिंदगी के बारे में मालूमात और शादी की पहली रात लड़का लड़की कैसे करते हैं और एक मर्द और औरत आपस में जो मोहब्बत करते हैं उसके तरीक़े कार लिखे थे। मैं वो पढ़ने लगी थी तो उसमें खो गई थी। मुझे वो नावल पढ़ते पढ़ते मज़ा आने लगा था और मैं उसमें खो गई थी। मैं काफ़ी देर नावल पढ़ती रही, 1-2 घंटे तक। जब मैं जा चुकी कमरे से बाहर न आई थी तो उम्मी को परेशानी लगी थी कि न जाने नमरा कधर चली गई है। उम्मी मुझे ढूंढते ढूंढते जा चुके कमरे तक ओ पहुंची थी। उम्मी जब वहां आई तो मुझे पूछने लगे, नमरा इतनी देर कहाँ लगा दी तुम?
तो घर की सफाई कर रही थी। मैंने उम्मी को बोला, उम्मी बस मैं यहाँ बैठकर एक किताब पढ़ने लगी थी। चाचू के कमरे में किताबें होती थी तो मैं वहाँ पर बैठी थी। उम्मी मुझे बाहर ले गई थी और मैं घर के काम से काम का आकाज करने लगी थी। फिर शाम को जब चाचू अमजद घर आए थे तो मैंने उनसे उस नावल के बारे में डिस्कस करना चाहा था और पूछा था कि चाचो उस न होते ऐसा किया है जो अब पढ़ते रहते हो और उसमें तो बहुत मालूमाती चीजें हैं। अगर अब मुझे ये नावल दे दो तो मैं उसको पढ़ना चाहूंगी। जब मैंने चाचो अमजद से ये नावल मांगा तो उन्होंने भी मुझे देना मुनासिब समझा था और कहा था, देख लो अपनी जिम्मेदारी फेसबुक को उसको पढ़ना। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें लिखी हैं जो अखलाकियात से बाहर हैं। तो मैंने चाचू से मांग लिया था। मैं अपने कमरे में ले गई थी। मैं वो नावल पढ़ते पढ़ते किसी और दुनिया में चली गई थी और मेरा दिल करने लगा था कि अभी कोई मुर्द मेरे पास हो तो मैं उसके साथ सुकून ले लूं और मजा लूं। लेकिन फिर मैं सोचने लगी थी। सोचते सोचते वो नावल मेरे हाथ में था। मैं उम्मी अबू के कमरे में गई थी तो उम्मी अबू सो रही थी। मैं सीधा चाचो इमजद के कमरे में चली गई थी और उसके पास बैठ गई थी। चाचो इमजद इस वक्त बैठे हुए थे और मेरे साथ गुपशप लगाने लगे थे। बातों बातों में मैंने चाचू को बोल दिया था, चाचू इस नावल में जो बातें लिखी हैं, जो काम लिखा है मियां बीवी का इज़्दवाजी ताल्लुक में, वही ताल्लुक अब के साथ बनाना चाहती हूँ। अब के साथ सुकून लेना चाहती हूँ। चाचो भी मान गए थे और उन्होंने मुझे इनकार नहीं किया था और कहने लगे थे, नम्रा देखो ये बात उम्मी अबू को पता नहीं चलनी चाहिए वरना फिर गलत हो जाएगा। मैंने भी चाचो को यकीन दी तक क्या था बाब की किश्ती गिन दी दिया था कि चाचो ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर चाचो भी मेरे साथ करने लगे थे और मुझे सुकून देने लगे थे। मैं चाचो के साथ मोहब्बत कर रही थी और जादू से भरपूर सुकून ले लिया था। मेरा जिंदगी में ये पहला काम था और पहला तजर्बा था जो मैं चाचू के साथ कर चुकी थी। चाचू अमजद ने मुझे काफी खुश कर दिया था और मुझे इस बात काम में इतना सुकून मिला था कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। फिर मैं तो चाचो इमजद की आदी हो गई थी। अब जब भी मुझे मौका मिलता चाचो अमजद के साथ मोहब्बत कर लेती। उम्मी इशीम अबू और घर वाले इस बात से बिल्कुल डरसी अनजान थे कि मैं चाचो अमजद के साथ मिलकर घर में क्या गिल खुला रही हूँ, लेकिन मैं तो जिंदगी का मजा ले रही थी। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया है।